हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी हब में। मैं नमन कुमार बिहार बोर्ड क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। क्लास 10th का केमिस्ट्री जिसमें हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। आज मैं जानेंगे कि इस 6 चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किससे हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, किसे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो इसे हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कुंदन स्टडी हब में, तो हमारे चैनल में बने रहें। आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल सी ही क्यों होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O ही क्यों होता है, C+O2 मिलके CO2 क्यों बनता है। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें हम केमिस्ट्री का पूरा बेसिक जान जाएंगे और धीरे धीरे छोटा छोटा रिएक्शन करवाना भी सीख जाएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्लास 10th में रासायनिक समीकरण को संतुलित भी किया जाता है। 9th में आप शायद नहीं पढ़े होइएगा या थोड़ा बहुत पढ़े होइएगा, इसमें पूरा अच्छे से सीखिएगा। इसलिए ये बहुत ही भिविया चैप्टर है। यही हमारा पूरे केमिस्ट्री का जड़ है, इसलिए इसे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर में हम देखेंगे कि अम्ल, भस्म एवं लवण। आखिर अम्ल होता क्या है, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है। एसिड, सॉल्ट एवं लवण। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये होता क्या है। अम्ल के बारे में जानेंगे कि कोई भी पदार्थ खट्टा क्यों है, कोई भी पदार्थ कड़वा क्यों है, कोई भी खट्टा पदार्थ और कड़वा पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उसे ही तो लवण कहते हैं। खट्टा पदार्थ और कड़वा पदार्थ आपस में मिलकर जो बनाते हैं उसे लवण कहते हैं। इसमें हम अम्ल के बारे में जैसे कि पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि H2SO4, HCl, उसका पीएच मान भी जानेंगे। HCl का पीएच मान 1 होता है। H2SO4 को अम्लराज भी कहा जाता है। ऐसे ही हम बहुत अम्ल के बारे में, इसमें लवण के NaCl के बारे में जानेंगे कि नमक क्या होता है, नमक कैसे बनता है। धोबिया सोडा क्या होता है, धोबिया सोडा कैसे बनता है। खाने वाला सोडा क्या होता है, कैसे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब अगला चैप्टर है धातु और अधातु, जो आप क्लास 6 से या क्लास 6 से ही थोड़ा बहुत पढ़ते आते होंगे और क्लास 8 में धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे, और इसमें कुछ ऊपर लेवल का जानेंगे कि धातु और अधातु क्या होता है। धातु, पूरे आवर्त सारणी में कितने धातु होते हैं, पूरे आवर्त सारणी में कितने अधातु होते हैं, धातु और अधातु आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, धातु का काम क्या है, धातु का गुण क्या है, धातु को पहचानेंगे कैसे। वही बात है अधातु के साथ, अधातु को हम कैसे पहचानेंगे, अधातु क्या होता है, अधातु और धातु आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, सब हम जानेंगे इस चैप्टर के। इसलिए ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन हमारे क्लास 10th में पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। कार्बन, जैसा कि आप जानते होंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि कार्बन के बारे में ही क्यों, ऑक्सीजन के बारे में क्यों नहीं हम पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि कार्बन सार्वभौमिक तत्व है, मतलब कार्बन सभी चीजों में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ को आप जलाइएगा तो उसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम कार्बन के बारे में, इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और उससे यौगिक कैसे बनते हैं, C6H6, मीथेन कैसे बनता है, इथेन कैसे बनता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसका गुण क्या होता है, वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, या और इस सब के बारे में, कार्बन कैसे आया कैसे नहीं आया, सब के बारे में। और वो यौगिक कैसे बनाता है, यौगिक कहने का मतलब कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ता कैसे है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के CO2 कैसे बना देता है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक, चौथा नंबर चैप्टर में। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण,
इसमें आप क्लास 10th में बहुत पढ़े होंगे कि बहुत बच्चे 20 तक याद भी किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे करके बहुत 20 तक याद किए होंगे। इसमें लगभग कुल 118 तत्व है। अब 118 तत्व, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को रखते होंगे तो उसको अरेंज करके रखना जरूरी है। कोई भी चीज़ को अरेंज करके नहीं रखिएगा तो वो हमें आसानी से मिल नहीं पाएगा, आसानी से उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें तत्वों को अरेंज करके रखा गया है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, जैसे कि डोबे राइनर आते हैं, मेंडलीव आते हैं और लास्ट में मोसले आते हैं, जो सही से तत्वों को अरेंज कर पाते हैं और उनका ही आवर्त सारणी आज हम देख रहे हैं। कुल 118 से 120 तत्वों का आज तक खोज हो चुका है। उस तत्वों में धातु कौन कौन है, उन तत्वों में अधातु कौन कौन है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए ये भी चैप्टर बहुत ही वीवीआई है। इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई है और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब ये छठा नंबर चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। छठा नंबर चैप्टर में जाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब कि जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन मतलब हवा, पानी, ये सब आता कहाँ से है, इस सब का प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, इस सब को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस सब का इज्जत करना चाहिए, अच्छा से इसका यूज करना चाहिए। इस सब के बारे में हम प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है बिहार बोर्ड में, इसलिए इसे भी अच्छे से पढ़ना बहुत ही वीवीआई है। कुल मिला के हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 क्लास 10th की केमिस्ट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। लगभग कितने नंबर के लिए जानते होंगे कि 80 नंबर के लिए पढ़ना रहता है, सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर और 20 नंबर प्रैक्टिकल। इस 80 नंबर में 3 सब्जेक्ट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, ये तीनों पढ़ना रहता है। लगभग फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो हमारे कुंदन सर पढ़ाएंगे कल के क्लास में। केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी के लिए भी आएंगे टीचर जो अच्छा से आपको पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री लगभग 26 से 27 नंबर का पूछा जाता है इसमें, इसलिए केमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ही वीवीआई है। इसमें ये सब चैप्टर वीवीआई है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करेंगे। लास्ट में इन चैप्टर को खत्म करके इसमें से ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही बच्चा से नहीं बनता है। सब्जेक्टिव तो कुछ छांट के, कुछ लैंग्वेज बना के कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं, पर ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनता है। इसमें से पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा से पूरा ऑब्जेक्टिव हम इस चैप्टर से निकालें, इन सब चैप्टरों से, और पूरा से। अगर आपको बिहार बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करना है तो हमारे छोटे से चैनल कुंदन स्टडी हब पे बने रहें, ताकि आपकी बिहार बोर्ड की तैयारी शुरू से लेकर लास्ट तक बेहतर हो सके। हम पे विश्वास रखिए, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। थैंक यू।